हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेठा। मैं फिर से आ गई हूँ अपने साथ एक नई वीडियो लेकर। आज मैंने बनाए हैं बेबी बूट और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और ये पहनने में भी कंफर्टेबल हैं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये लग रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने 11 नंबर की सिलाई ली है और पिंक कलर के ऊन से मैंने इसे बनाया है। और अब हम यहाँ पर ऊन को डबल करेंगे और इस तरीके से राउंड करके और दूसरी तरफ से धागा निकालेंगे और इसे सिलाई में डाल देंगे और फंदे डाल सकते हैं। अब हम जितने फंदे चाहते हैं उतने फंदे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 26 फंदे लिए हैं और इस तरीके से यहाँ पर कुछ मैंने फंदे डाले हैं और आप अपनी तरीके से भी फंदे डाल सकते हैं जैसे भी आपको आते हैं। तो मेरा तरीका ये है फंदे डालने का। तो यहाँ पर मैं कुछ फंदे आपको डालकर दिखा रही हूँ और बाकी फंदे आप अपने हिसाब से और अपनी ये जो मैं सिखा रही हूँ इस तरीके से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 26 फंदे लिए हैं और इसके बाद में मैं इसे बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरीके से देखिए ये 3 फंदे हो चुके हैं और पहले जो 2 फंदे बने हैं उन्हें हमें एक में ही उतारना है इस तरीके से। तो यहाँ पर पहले जो 2 थे उनको मैं एक में काउंट करूँगी और उसके बाद में मैं 25 और बनाऊँगी। तो टोटल ये 26 फंदे हो जाएंगे और जो बची हुई जो ऊन है उसको इस तरीके से यहाँ पर नोट कर लेंगे जो ये बार बार उलझे ना। इस तरीके से अब सबसे पहले यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे, इसमें सिलाई को डालेंगे पहले फंदे में और ऊन को इस तरीके से करके यहाँ पर इस तरीके से हम उल्टी सिलाई यहाँ पर बुनेंगे। तो उल्टी सिलाई से इस तरीके से हमें करना है। तो ये मैं सिलाई आपको उतार के दिखा रही हूँ। इस तरीके से अगले वाला फंदा लेंगे और जब हम फंदे डालेंगे तो थोड़े टाइट ही फंदे डालना है और अगर हम ढीले फंदे डालते हैं तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसलिए मैंने ये टाइट फंदे लिए हैं और उसके बाद में नॉर्मल फंदे बुने हैं। तो इस तरीके से ये सिलाई पूरी हो चुकी है उल्टी और अब हम एक सिलाई और बनाएंगे। तो इस तरीके से पहला हमें बिना बुने ही उतारना है जिससे एक साइड में लाइन बनती चलेगी, एक फली सी बनती चलेगी डिज़ाइन। और उसके बाद में अगले फंदे को हमें इस तरीके से बुनना है। तो इस तरीके से हमें टोटल 14 लाइन इसमें बनानी है। तो ये मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ और अब बाकी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये टोटल हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 लाइन बन चुकी हैं और अब हम यहाँ से फंदों को घटाएंगे। 8 फंदे हमें घटाने हैं और आपके घर में मतलब आपका बच्चा जितना भी बड़ा है आप उसके हिसाब से ये बना सकती हैं। और मैंने यहाँ पर 5 से और 1 साल के बच्चे के लिए बनाया है, 5 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए बनाया है। तो इस तरीके से 2 फंदों का एक करेंगे और फिर उसी एक फंदे को पहली वाली सिलाई में डालेंगे और अब यहाँ पर फिर से घटाएंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे घट चुके हैं, ये तीसरा फंदा है, इसके बाद में चौथा, इसके बाद में 5वां और बाकी 8 फंदे हम इसी तरीके से घटाएंगे और उसके बाद में हम उल्टी सिलाइयाँ बुनते जाएंगे। तो इस तरीके से घटा देंगे, इस तरीके से एक और घटाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 8 फंदे घटाएंगे और 26 में से 8 घटाने पर यहाँ पर हमारे पास में 18 फंदे बचने चाहिए। तो एक बार काउंट भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है तो इस तरीके से उल्टी सिलाइयाँ बुनते जाएंगे और यहाँ पर हम उल्टी सिलाइयाँ इस तरीके से यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बुनेंगे। 4 सिलाइयों का मतलब है 2 लाइन बनना है इसमें। तो 2 लाइन तब बनेंगी जब हम 4 सिलाइयाँ उतार लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ उतारी हैं, तो 2 लाइन बन चुके हैं और अब हम सीधी सिलाई यहाँ पर उतारेंगे। इस तरीके से पहले फंदे को स्किप करेंगे और धागे को पीछे लेकर जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम सीधी सिलाई उतारेंगे। इस तरीके से सीधी सिलाई में ये सारे फंदे उतारेंगे और जब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे तो उसको उल्टी बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पर पहले सीधी सिलाई बनानी है। तो इस तरीके से मैंने ये सिलाई उतार ली है और अब हम यहाँ पर इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से पहला फंदा स्किप करेंगे दोनों ही तरफ से और इस तरीके से अब यहाँ पर अगले फंदे को बुनते जाएंगे। तो उल्टी सिलाई यहाँ पर लेंगे हम, ये उल्टी सिलाई है जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पर। इस तरीके से
और अब ये यहाँ पर इस तरीके से ये पहली लाइन बन चुकी है। और अब हम यहाँ पर फिर से उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो 4 सिलाइयाँ उल्टी बनाएंगे, एक इधर से, फिर एक दूसरी साइड से, और फिर एक दूसरी साइड से, और फिर एक नीचे से ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से 4 सिलाइयों में 2 लाइन बनेंगी। इस तरीके से अब हम उल्टी सिलाइयाँ 2 बनाएंगे, उल्टी लाइन 2 बनाएंगे, और फिर उसके बाद में सीधे। तो ये डिज़ाइन बनती जाएगी। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे, टोटल हमारे पास में ये जो सीधी सिलाई वाली लाइन है ये 12 होंगी, और इसके साइड में ये 2-2 लाइन वाली उल्टी सिलाइयाँ होंगी इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे, जितने हमने घटाए थे उतने ही फंदे हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ऊन को हाथ में 2 बार लपेटेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर ये फंदे बनाते जाएंगे। इस तरीके से टोटल 8 फंदे हम इसमें बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से फंदे बढ़ा लेने हैं। यहाँ पर ये 2 फंदे, और इसके बाद में बाकी मैं बढ़ा लेती हूँ। आप कुछ इस तरीके से ही फंदे डालना, और 8 फंदे यहाँ पर टोटल बढ़ाने हैं इस तरीके से। तो अब मैंने यहाँ पर टोटल फंदे डाल लिए हैं, और थोड़े से टाइट ही फंदे डाले हैं, जो ये लूज़ ना लगे ये लाइन। और इस तरीके से अब हम यहाँ पर हमने फंदे डाले हैं, तो इसीलिए पहला फंदा हमें बुनना पड़ेगा इस तरीके से। इस तरीके से उल्टी सिलाइयाँ ही हम इसमें बुनेंगे। उल्टी सिलाई बुननी है हमें, पहले की तरह ही 14 लाइन हमें बनानी है। इस तरीके से 7 फंदे हम इसमें उल्टे उतार लेंगे, और उसके बाद में 8वां, और सॉरी मैंने यहाँ पर एक फंदा एक्स्ट्रा रखा है, 9 फंदे डाले हैं टोटल। अब यहाँ पर 8 फंदों को एक साथ बुनने के 8 फंदों को बुनने के बाद में अब यहाँ पर 9वां फंदा, और ये जो हमने बुनकर रख रखा है इसका पहला फंदा, यहाँ पर ये 2 फंदे हम एक साथ लेंगे। इस तरीके से 2 फंदे हम एक साथ लेंगे, और अब यहाँ पर इसका एक बना देंगे। यहाँ पर ये इसलिए किया है ताकि यहाँ पर एक जो इसमें गैप बनता वो ना दिखे। और अगर आप 8 फंदे ही डालकर एक एक फंदा ही बुनोगे तो यहाँ पर एक गैप दिखेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा बूट में। तो अब इसी तरीके से हमें 14 लाइन कंप्लीट कर लेनी है, तो वो मैं करके दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसे उल्टा करके और इस तरीके से सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सुई की हेल्प से सिला है। इस तरीके से इस साइड से और इस साइड से सिल देंगे। यहाँ पर इस तरीके से सिल दिया है मैंने, और अब एक धागा लेंगे। अब यहाँ पर हम इसे बूट की शेप देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से डालेंगे धागे को, और थोड़ा धागा लास्ट में बचा लेंगे नोट लगाने के लिए। इस तरीके से इसमें से अंदर बाहर करेंगे। पहले इस तरीके से जो ऊपर फ्रंट पार्ट जो है, फ्रंट पार्ट में इस तरीके से यहाँ पर सुई की हेल्प से इसमें ऊन को लगा देंगे इस तरीके से। तो ये कंप्लीट करना है लास्ट तक, जहाँ तक ये रॉ है ये वाली। तो यहाँ तक मैं आ चुकी हूँ, और अब यहाँ पर धागे को अंदर लेंगे और एक टाइट सी नोट बांधेंगे इस तरीके से। पहले सबसे पहले ऊन को खींच लेंगे, थोड़ा इस तरीके से खींचेंगे, और यहाँ पर एक शेप देंगे बूट की, या सॉक्स या शूज़, आप जो भी कहना चाहें इसे कह सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर नोट लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर 3-4 नोट लगा देनी है, और बाकी धागे को अंदर की तरफ कर देंगे। और उसके बाद में आप इस जगह पर बटन या फिर कोई फ्लावर बनाकर लगा सकते हैं, पॉम पॉम भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रेफर किया है बटन को लगाना, मैंने यहाँ पर बटन ही लगाया है, और वो भी आप इसी ऊन की हेल्प से लगा सकते हो। तो देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं, और ये बन चुके हैं। यह है इनका फाइनल लुक, और बच्चा भी इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट ऊन है और बहुत ही सॉफ्ट ये बने हैं, और एकदम सिंपल है, अंदर कोई सिलाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको ये बूट बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आप इसमें डोरी भी लगा सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने पहले जैसे मैंने एक दूसरे सॉक्स में लगाई है, तो इस तरीके से आप डोरी लगा सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।